ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत कुछ देने वाला और एक झटके में सब कुछ लेने वाला जन्म कुंडली का वो ग्रह जिसको छाया ग्रहों की संज्ञा दी गई है एवं जिसको सिंगिका का पुत्र कहा गया है। आज मैं बात करूंगा राहु ग्रह के बारे में और आपको बताऊंगा आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु खराब हैं तो आपको ऐसा कौन सा ताकतवर उपाय करना चाहिए जिसे करके आप अपने राहु को ठीक कर सकते हैं, और उपाय भी ऐसा जिसमें आपका कोई पैसा खर्च ना हो, साथ ही साथ घर बैठे आप उस उपाय को कर सकें। मैं आज बताने जा रहा हूं। पहले जान लेते हैं राहु के बारे में। जन्म कुंडली में राहु यदि खराब होकर के बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति किसी पर भी एकदम भरोसा नहीं करता, लेकिन जिस पर भरोसा करता है उस पर भरोसा करने के कारण वो बहुत बड़ी डिफीट खाता है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान उसको होता है। जिसका कुंडली में राहु खराब बैठा हो, अक्सर उसके दोस्त एवं परिचित लोग उसका पैसा खा जाते हैं, यानी कि उसका पैसा दबा लेते हैं। जन्म कुंडली में राहु की जब खराब स्थिति हो तो मित्रों, घर में दवाइयां इतनी आती हैं कि मेहनत का सारा पैसा उन दवाइयों पे ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा ससुराल के साथ संबंध खराब होने लग जाएं या फिर स्पेशली ससुर एवं दामाद के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब रहते हों तो राहु खराब है। इसके साथ साथ यदि आपको यह लगने लग जाए कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर मुझ पर कोई जादू टोना किया गया है, मुझ पर अवश्य किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, या आपके घर में आपको ऐसा महसूस होने लग जाए, तो इसका मतलब हुआ कि आपका राहु खराब हो चुका है। मित्रों, राहु व्यक्ति को अकड़ स्वभाव देता है, जिसके कारण वो अपने मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति, और परिणाम ये निकलता है कि धीरे धीरे करके सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। जिसकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में बैठा हो और स्पेशली लगन में बैठा हो, वो व्यक्ति तो जब तक सामने वाले का एक्सरा ना निकाल ले, यानी कि जब तक वो व्यक्ति ये ना जान ले कि सामने वाला व्यक्ति उसके लिए कैसा है, अच्छा है एवं बुरा है, तब तक वो अपनी कोई भी बात उस व्यक्ति के आगे रखेगा ही नहीं। यह राहु की शुभता भी है, लेकिन अशुभता जब आती है कि जब वही लगन वाला व्यक्ति जिसके लगन में राहु बैठे हैं वो सामने वाले पर भरोसा कर लेता है और करके फिर उस पर ज्यादा भरोसा करने के कारण नुकसान उठाता है। वहीं जन्म कुंडली के 7वें घर में राहु बैठे हों, विपरीत यानी कि लगन से अब 7वें घर में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति का जो पैसा है वह कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में किए गए व्यापार में मारा जाता है, या फिर किसी को उधार या किसी की हेल्प करने की वजह से उसका पैसा फंस जाता है और कभी भी वापस नहीं मिलता। जन्म कुंडली के 6ठे घर में राहु बैठे हों तो कहा गया है, क्या कहा गया है कि ऋण, रोग और शत्रु को हरने वाला है। लेकिन अगर ये राहु खराब स्थिति में बैठे हों तो ऋण यानी कि कर्जा, शत्रु और रोगों को भर भर के देने वाला होता है। जिसके 6ठे घर में राहु बैठे हों उसे पता ही नहीं चलता कि उसके बर्तन में छेद कहां हो रहा है। उसकी लाई हुई आमदनी, उसका कहीं ना कहीं ये पैसा दवाइयों पे खर्च होता है या फिर खामखा की चीजों पर खर्च होता है। वहीं इसके विपरीत अगर यही राहु कुंडली के 12वें घर में बैठे हों तो मित्रों, यहां वो उसकी रात की नींद को खराब कर देंगे, उसके सैया सुख यानी कि पति पत्नी के संबंधों को खराब करेंगे। व्यक्ति को एक ऐसा जो है भय लगेगा कि मुझे कोई ना कोई रोग है, मुझे कोई ना कोई बीमारी है, और वो डॉक्टर के चक्कर लगाएगा, लेकिन डॉक्टर कहेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है। नींद ना आना उसकी सबसे बड़ी बीमारी होगी। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली के 5वें घर में राहु बैठे हों तो संतान का कष्ट देते हैं या पढ़ाई लिखाई का कष्ट देते हैं, और शिक्षा दीक्षा आपने ग्रहण कर भी ली, संतान आपको हो भी गई, तो आपको आपकी जबान से इतना कड़वा कर देंगे कि आपके बोले हुए शब्द लोगों को बहुत ज्यादा चुभ जाएंगे। अगर आप लोगों की भलाई के लिए भी बोलोगे तब भी लोग बुरा मान करके बैठ जाएंगे। आपकी तिजोरी का धन एकत्र नहीं होगा, यानी कि बैंक बैलेंस आप इकट्ठा करने में असमर्थ महसूस करेंगे खुद को। इसके विपरीत यदि राहु कुंडली के 11वें घर में बैठ जाएं तो आपका जो लाभ होगा, मैं खराब राहु की बात कर रहा हूं, शुभ राहु की बात नहीं कर रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा।
शुभ तो शुभ फल देंगे ही, लेकिन आप मिलान करिए कि आपके साथ राहु के अशुभ फल तो नहीं मिल रहे। यदि 11वें घर में राहु बैठ जाएं तो क्या होगा? तो होगा ये कि व्यक्ति अपने पिता से भी ये कहने में नहीं संकोच करेगा कि पिताजी जब हम कमाने लगेंगे तो आपकी पाई पाई वापस कर देंगे। यानी कि कुछ लोग तो इस भाव से कह देते हैं क्रोध में आकर के कि पिताजी हम आपका जो आपने खर्च किया हमारे ऊपर उसे हम आपको दे देंगे। लेकिन कुछ लोग इस भाव से भी इस भाव को रखते हैं कि जब मैं कमाने लग जाऊंगा अथवा लग जाऊंगी तो मैं अपने पिता की मदद करूंगा। लेकिन अगर यही राहु खराब हो तो उसकी आमदनी में रोड़ा अटक जाता है, तो वो पिता से उल्टा पैसा उसे लेना पड़ता है। पिता की हेल्प कहां से करे? यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर राहु विराजमान होकर के बैठे हों, तो चौथे हाउस के अंदर यदि राहु बैठेंगे तो कहा गया है कि यदि कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो राहु अच्छा फल दे देंगे। अन्यथा चौथे घर में बैठे हुए राहु उस व्यक्ति को उसके घर का ही सुख नहीं लेने देंगे और उस व्यक्ति को बंजारों की तरह जगह जगह भटकना पड़ेगा। यानी कि अपने जन्म स्थान से अन्यत्र जगहों पर जा जाके उसे निवास करना पड़ेगा और कभी भी किसी एक जगह पर वो टिक के नहीं बैठेगा। परिवार में कलेश का वातावरण बनता है जब राहु अशुभ स्थिति में चौथे भाव में बैठे हों। और इसके विपरीत यदि राहु जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठे हों तो वह व्यक्ति के काम काज पर बुरा असर डालते हैं। वैसे देखा गया है कि 10वें घर के अंदर राहु ज़्यादातर अच्छे प्रभाव देते हैं, राजनीति में लेकर के आते हैं, राजनेताओं के साथ संबंध बनवाते हैं। लेकिन अगर यही राहु खराब हो और आपने किसी भी तरह से नया निर्माण करवाया, यानी कि आपने नया मकान बनवाया या बने हुए मकान इत्यादि को तोड़कर उसकी छत को गिरा करके आपने निर्माण करवाया, तो उस या टॉयलेट में कोई काम करवाया, तो उसी दिन से आपके राहु खराब फल देने लग जाएंगे। घर की छत गिराते ही एवं घर का टॉयलेट सही कराते ही ये राहु बुरे फल में चले जाते हैं और व्यक्ति के काम काज पर, उसकी मान प्रतिष्ठा पर बुरा असर डालते हैं। जिन लोगों को उनके कार्य क्षेत्र में सराहा नहीं जाता या उनकी पीठ पीछे उनकी बुराइयां की जाती हैं या उनको उनके पद से हटा दिया जाता है या उनका प्रमोशन होते होते रुक जाता है, उनका राहु 10वें घर के अंदर खराब होता है। यदि राहु जन्म कुंडली के 3रे भाव के अंदर बैठे हों, मित्रों यहां 3रे घर में बैठे हुए राहु को कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पहले होने वाली घटनाएं पहले से ही पता चल जाती हैं, होने वाली घटनाएं पहले से ही ज्ञात होने लग जाती हैं। उसे लगता है कि मैंने ये पहले देखा है अथवा मैं यहां पहले आ चुका हूं। इंट्यूशन पहले से होने लगती है। और यहीं पर राहु खराब स्थिति के अंदर यदि बैठ गए हों तो व्यक्ति को अपने सीधे हाथ में दर्द महसूस हो सकता है, साथ ही साथ भाइयों के साथ उसका तनाव बन सकता है, वाद विवाद बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती हैं, अपने कामकाज के सिलसिले में उसे बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है और जीवन में तकलीफें उठानी पड़ती हैं। कभी कभी सीधे हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। कई बार तो मैंने देखा है कि एक्सीडेंट में लोगों के हाथ तक कट जाते हैं। 3रे घर के अंदर यदि राहु खराब स्थिति में हो तो ये फल देखने को मिलते हैं। इसी के विपरीत यदि राहु जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर बैठे हों तो व्यक्ति पता ही नहीं चलता कि वह व्यक्ति धार्मिक है एवं नास्तिक है, आस्तिक है या नास्तिक है। कभी कभी तो वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगाएगा और कभी कभी पूजा पाठ से एकदम कट जाएगा। अपने परिवार के रीति रिवाजों को ही नहीं मानेगा। भगवान के मंदिर जाने में तो जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। व्यक्ति जो है पूजा पाठ से एकदम कटा कटा रहेगा, भगवान से उसका संबंध तो रहेगा लेकिन वो मन से भगवान को मानेगा, मंदिर इत्यादि के चक्कर नहीं लगाएगा। और यही राहु यदि शुभ स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होकर के बहुत पूजा पाठ करता है। दोस्तों जन्म कुंडली के अंदर राहु यदि 2रे घर में बैठे हों तो यहां बैठे हुए राहु व्यक्ति की वाणी को बहुत कड़वा कर देते हैं। जो भी बोलोगे दूसरों को चुभेगा, सच भी बोलोगे तो लोगों को कड़वा लगेगा। और इसी के साथ साथ आपके परिवार के अंदर भी आपको सराहा नहीं जाएगा, आपको अपने परिवार से ही अवहेलना मिलेगी और धन संबंधित परेशानियां आपको रहेंगी। आपको जो भी पैसा प्राप्त होगा उस पैसे को आप बचा नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाएगा। ये खराब राहु की निशानी है। इसी के विपरीत राहु यदि जन्म कुंडली के 8वें घर में बैठे हों तो अचानक चोट मारते हैं, सर एवं पैर में चोट लग सकती है, एक्सीडेंट के योग अनेक बार बन जाते हैं। जन्म जब लिया हो, जन्म के समय पर बहुत ज़्यादा तबीयत का खराब रहना भी 8वें घर का राहु करता है। ससुराल के साथ संबंध अच्छे ना रहना या स्पेशली अपने ससुर जी के साथ संबंध अच्छे ना होना या ससुर का सुख ही ना मिलना। ससुराल से यदि आप लोहे की चीज़ें
लेते हो या बिजली के सामान उपकरण अगर आप लेते हैं तो ये राहु आपको बुरा फल देगा। दोस्तों, जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर राहु यदि खराब स्थिति के अंदर हो तो एकदम से जीवन के अंदर घटनाएं घटती हैं। आग का लगना, चोरी का होना या धन का कहीं फंस जाना। यदि यह राहु शुभ स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति जितना रिस्क लेने वाले काम होते हैं अगर उनको करेगा तो कामयाब होगा। जैसे कि किसी भी चीज़ का टेंडर लेना, ठेका लेना, सरकारी टेंडर लेना एवं सड़क निर्माण, मकान निर्माण या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम यदि, या टॉयलेट संबंधित काम जैसे कि टॉयलेट सीट इत्यादि की बिक्री एवं हार्पिक इत्यादि जैसी चीज़ें जो कि टॉयलेट को साफ करने में काम आती हैं। क्लीनिंग के काम यानी कि गाड़ी को साफ करना, मकान के फर्श को साफ करने के सर्फ इत्यादि या कपड़े साफ करने का सर्फ इत्यादि, इन चीज़ों का यदि क्लीनिंग का, सफाई से संबंधित काम यदि वो व्यक्ति करता है तो कामयाब भी होता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया जन्म कुंडली के पूरे 12वें बारह के घर में यदि राहु देवता बैठे हों और वो अशुभ स्थिति में बैठे हों तो इस तरह के अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब इनका उपाय सुनिए, मैं एक उपाय दे रहा हूं आपको, इसको आप घर बैठे करिए। यदि राहु आपकी कुंडली में खराब है और राहु की खराबी के कारण रात की नींद खराब हो रही है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए हैं, तब भी आपको ये उपाय करना है। करना इतना है कि आपको गौमूत्र लेना है। जी हाँ, गौमूत्र, और ये पतंजलि पर मिल जाता है आसानी से। यदि आपके यहाँ गाय है तो आप गाय से नेचुरल ले सकते हैं। तो आपको गौमूत्र लेना है और अपने नहाने वाले जल में एक ढक्कन, जी हाँ, एक ढक्कन गौमूत्र अपने नहाने वाले जल में मिला लीजिए और उससे 43 यानी कि 43 दिन स्नान करिए। बस चमत्कारिक उपाय है ये, इसे करना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना किया कराया आप पर होगा वो भी रिमूव हो जाएगा और राहु का जितना बुरा प्रभाव आपके ऊपर आ रहा होगा वो भी सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये बहुत अनुभूत प्रयोग है और घर बैठे का है। और आप इसमें ये परहेज मत करना कि मुझे तो गौमूत्र में से स्मेल आती है। अरे दोस्तों, आप गौमूत्र से स्नान कर लीजिए, उसके बाद परफ्यूम लगा लीजिएगा स्नान के बाद, लेकिन आप गौमूत्र से स्नान करना शुरू कर लीजिए। ये मैंने आपको बहुत बेहतरीन उपाय दिया है, इसे घर बैठे करिए और लाभ लीजिए। और मुझे बताइए कि आपकी कुंडली में राहु किस घर के अंदर बैठे हैं, यानी कि किस राशि में और किस भाव में बैठे हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में हमेशा की तरह ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि राहु से बहुत लोग पीड़ित हैं, उनको लाभ मिलेगा तो आपको दुआएं देंगे। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए।